नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या के विरोध में जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के तमाम शहरों में दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग तेजी से उठ रही है। उधम सिंह नगर के किच्चा में भी गर्ल्स पार्लियामेंट में जुड़ी GGIC की छात्राओं ने रैली निकालते हुए हत्या के दोषियों को फांसी देने की सजा की मांग की है। गर्ल्स पार्लियामेंट की जिला प्रभारी सीमा गोनियाल के नेतृत्व में दर्जनों छात्राओं ने हाथों में तख्तियां पोस्टर लेकर किच्चा की सड़कों पर रैली निकाली। GGIC स्कूल से प्रारंभ हुई छात्राओं की रैली बरेली रोड, दीनदयाल चौक, मुख्य बाजार, नैनीताल बैंक गली होते हुए स्कूल पहुंचकर समाप्त हुई। रैली के दौरान छात्राओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए नारी सुरक्षा के कड़े कानून लागू करने तथा अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी देने की मांग की। रैली के दौरान उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं पर रोक लगाने के लिए दोषियों पर तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि अन्य अपराधियों को सबक मिले। छात्राओं ने कहा कि अंकिता की हत्या के बाद छात्राओं एवं लड़कियों में भय का माहौल कायम हो गया है। अगर सरकार ने ऐसी घटनाओं पर रोकथाम के लिए कड़े कानून नहीं बनाए तो बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित होने के साथ ही उनके भविष्य पर भी विपरीत असर पड़ेगा। GBN 24 के लिए किच्चा से राजू सहगल की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम निधि वर्मा है। मैं गर्ल पार्लियामेंट की तरफ से बोलना चाहती हूँ। सर, मैं ये नहीं चाहती कि अब हमारे देश में दूसरी अंकिता या अंकिता के अलावा जितनी भी लड़कियों के साथ अभी हुआ है वो हो। सर, ऐसे तो हमारे घर वाले चाहेंगे ही नहीं कि हम पढ़ें या आगे जाके अपने घर वालों का पालन पोषण कर पाएँ। सर, हमें अब खुद डर लग रहा है कि हम अगर रात तक जाते हैं या दिन में भी जाते हैं, सर हम बिल्कुल सेफ नहीं है। तो बस हम यही चाहते हैं अपनी सरकार से कि जो ये जानवर जैसे व्यवहार कर रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, सर इसमें इतना कड़ा कानून करा जाए कि ये लोग करने से पहले 10 बार सोचें। सर, बस मैं यही चाहती हूँ कि अंकिता के हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए और कुछ ऐसा कानून बने कि जो हमारे साथ या अंकिता के साथ जो भी हुआ है वो करने से पहले 10 बार सोचें। और बच्चों को उनके अधिकार के लिए उनके जो नियम है उसके बारे में जानकारी देती रहती हूँ। तो जैसे ही अंकिता भंडारी वाला केस आया, बच्चों में एकदम आक्रोश जैसे आ गया कि हम मेहनत करके अच्छे नंबर लाते हैं, फिर हमें स्कॉलरशिप मिलती है उच्च शिक्षा के लिए, हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करके जब काम पे आते हैं तो हमारे साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाती है। ना तो हम अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ना उनको सुरक्षा दे पा रहे, ना हम सुरक्षित हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार अगर हमें आगे बढ़ाने के लिए सारे नियम बना रही है, सारे हमें स्कॉलरशिप दिए हैं, तो उसी तरह से फिर हमारे सुरक्षा के लिए भी एक कानून होने चाहिए। जो कदम उठाया अभी रितु खंडूरी मैम ने और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने, उनको तो मैं धन्यवाद दूंगी कि उनका प्रयास बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो हमारे कानून बने उस कानून पे पूर्णतः पूरी तरह से उस पर लागू करके उस पर सबका सहमति के साथ काम आगे आना चाहिए। सिर्फ फाइलों में यह काम दबने नहीं चाहिए। जो भी कानून हो वो सिर्फ नियम कानून बन करके रह जाते हैं, कभी अपने जीवन में लागू नहीं हो पाते। और यही कारण है कि हमारी मेधावी बच्चे जो संसार में आगे आना चाह रहे हैं उनको पहले ही कुचल दिया जा रहा है। सर, ये हमारे विद्यालय में हम लोगों ने GGIC किच्चा में गर्ल्स पार्लियामेंट बनाई है। गर्ल्स पार्लियामेंट बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ हो रही हैं, बालिकाओं के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसके प्रति विद्रोह करें। अच्छे कामों के लिए हम आगे आए, लेकिन जो बुरा कार्य है इसके लिए हमारी गर्ल्स पार्लियामेंट ने कहा है कि हम अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हम रैली निकालेंगे और पुष्कर सिंह धामी जी को बोलेंगे कि अभी तक आपने जो कार्य किया है उससे हम संतुष्ट तो हैं, लेकिन जब तक अंकिता को पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरीके की रैलियां निकालते जाएंगे। और हमारी गर्ल्स पार्लियामेंट का ये कहना है कि अगर कोई लड़की लड़का बन के अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बाहर निकलती है और उसके साथ ये हादसा हो जाता है तो हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। इसके लिए हमारी उत्तराखंड सरकार को एक लॉ बनाना चाहिए और बालिका की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए।